हेलो एंड वेलकम टू इट्स व्यापारी और मैं हूँ ऋषभ चैवन। और भाई, कैसे हो आप सब लोग। तो फिर मैंने जैसे बोला था कि एक शेयर जो मैंने आपको बताया था, मैंने बोला था कि इसको बेच दो। अब इसमें आपको शॉर्ट सेलिंग लेनी ही पड़ेगी। और वहाँ पे जैसे पता पहले अंदाज़ा लग गया था कि एक आ रहा है, एक पॉइंट जहाँ पे वो अपर सर्किट लग गया था। जैसे हमें पता चल गया कि हाँ भाई, अब ये एक दो दिन और अपर सर्किट में रह सकता है, लेकिन उसके बाद जो इसके अंदर लगेगा वो लोअर सर्किट लगेगा। और फिर लोअर सर्किट के बाद तो बिल्कुल वो नीचे जाना है। तो अगर अब हम पहले ही पता लग जाए हमें, और मैंने बताया भी था कि मैंने कि बेच दो बेच दो बेच दो। अब लेकिन अब जिसने अगर बात मानी हो तो बिल्कुल ठीक है। अब मैं बताना चाह रहा हूँ कि वो स्टॉक कौन सा था। तो ये देखिए, ये है अपना अडानी पावर। तो मैं बात कर रहा हूँ अडानी पावर की, बिल्कुल सही कहा। अडानी पावर के अंदर जैसे कि आप चार्ट के अंदर दिख रहा होगा, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लाइन थी और ये बिल्कुल इस पॉइंट पे यहाँ पे मैंने एक ड्रॉप कर रखा है। इसके अंदर मैंने बोला था कि बिल्कुल अपर सर्किट लग चुका है। अब इसके बाद ये यहाँ पे लोअर सर्किट लगेगा ही लगेगा, और वो लोअर सर्किट लगा भी सही। अब आपने देखा होगा कि अडानी ग्रीन चढ़ रहा है 3% 5%, मार्केट बढ़िया चल रहा है। लेकिन फिर भी अडानी पावर अब लोअर सर्किट के कारण अब नीचे चल रहा है। मैंने लगभग 220 रुपये पे बोल दिया था कि मैंने कि अब इसको आप बेच दो, और अभी भी 220 के लेवल पे आ चुका है अभी ये। और मैंने इसको जब से सजेस्ट कर रहा हूँ, जब से ये 110 113 पे हुआ करता था, तो लगभग आपने बिल्कुल अपना पैसा डबल कर लिया होगा। अब बात करते हैं कि यार मतलब इसके अंदर तो चलो किसने नहीं किया हो, लेकिन तो फिर हम अब क्या करें, तो फिर हम अब क्या खरीदें। तो बिल्कुल अब मैं आपको कुछ शेयर्स बताऊंगा जो बिल्कुल मल्टी बैगर हो सकते हैं। हो सकते हैं क्या, मतलब होंगे, बिल्कुल मुझे पूरा यकीन है। और जिसके अंदर जो 5वें नंबर का शेयर है वो बिल्कुल आपको शॉक कर देगा। और तो पूरे शेयर देखने के लिए देखिए पूरी वीडियो। तो हम पहला शेयर है वो है हमारा RVNL। बिल्कुल इस समय ये अभी 7.70 के पीई पे ट्रेड कर रहा है, जबकि इस सेक्टर का जो पीई है वो है 27.33 पीई। अगर आप फाइनेंशियल ट्रेंड देखोगे तो आप 2021 के अंदर बिल्कुल इन्होंने 0.92 थाउजेंड करोड़ रुपए का इन्होंने प्रॉफिट अर्न किया है। और रेवेन्यू की बात करें तो बिल्कुल लगातार 2018 2019 2020 2021 ये चारों साल बढ़ रहा है। और RVNL की हम बात करें तो इसकी इंट्रेंसिक वैल्यू अभी भी इससे कम है। हमने इसका जो हाई देखा था अभी थोड़े 3-4 महीने पहले, वो लगभग 41-44 का देखा था। तो बिल्कुल अभी 34 पे है। और हम आने वाले जो इसके टारगेट है वो है 50 तक हो सकते हैं। और हम इसकी अगर डिविडेंड की बात करें तो बिल्कुल इसकी डिविडेंड यील्ड है पूरी ITC को टक्कर देती है। पूरी की पूरी लगभग 4.24 मतलब 5% की मान सकते हो आप। अभी हाल ही एक डिविडेंड आया है लगभग 1.58 रुपये का। और अगर हम बात करें कि अगर इसके अंदर अभी क्या मोमेंटम है कि हम अभी खरीद सकते नहीं खरीद सकते, तो बिल्कुल यहाँ पे MACD होती है एक, जो बिल्कुल एक फ्लैश बाइंग का सिग्नल दे रही है। तो अगर आपको अभी इसके अंदर ट्रेड इनिशिएट करना है तो बिल्कुल आप कर सकते हो। लेकिन मैं एक सेबी अप्रूव्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, तो आप जो भी खरीदते हैं उससे पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर लीजिएगा। अब आइए हम बात करते हैं दूसरा शेयर। दूसरा शेयर भी बिल्कुल रेलवे का ही है, और वो है IRFC। और इसके भी डिविडेंड यील्ड ज़बरदस्त है। और पी की बात करें तो ये भी 6.60 पे ट्रेड करता है। और इसका सेक्टर पी का रेशियो जो इसके सेक्टर का होता है वो 27.33 है। डिविडेंड यील्ड जैसे मैंने बताया यही ज़बरदस्त है। इसकी भी इंट्रिंसिक वैल्यू कम है, FD से भी ज़्यादा ये जनरेट करती है आपको डिविडेंड के थ्रू इनकम। और अगर हम बात करते हैं इसके फाइनेंशियल ट्रेंड की, तो आप देख सकते हैं कि इस बार इन्होंने लगभग 4,500 करोड़ का नेट प्रॉफिट कमाया है। और 15.77 करोड़ का रेवेन्यू, जो हर साल लगभग देखिए 2018 से बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है। अभी लगभग 2018 के अंदर 9 था, और लगभग इन 4-5 सालों के अंदर लगभग इसने अपना जो रेवेन्यू है उसने लगभग 100% की बढ़ोतरी करी है। तो बिल्कुल आप IRFC पे भी फोकस कर सकते हैं। ये एक रेलवे का है, जो रेलवे अगर इसका जो टर्म है वो है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन। अब IRFC का बिजनेस मॉडल क्या है कि जो भी
ट्रेन बन रही है, मानो आप एक ट्रेन बन रही है, तो ट्रेन बनने के लिए काफ़ी ज़्यादा पैसा लगता है। तो जो उस पैसे की जो फंडिंग होती है वो आईआरएफसी के थ्रू होती है। आईआरएफसी खुद से पैसा नहीं देती है, आईआरएफसी किसी और से पैसा लेती है, फिर वो लोन के रूप में रेलवे को, जहाँ पे वो ट्रेन वगैरह बनती है, फिर उसके बाद उनको किराए पे वो लेके उनको कंडक्ट करके वापस रेलवे के थ्रू चलवाती है। तो अब इसका बिजनेस मॉडल इतना सक्सेसफुल है कि आप बिल्कुल इसके अंदर न के बराबर, इसके अंदर हमें कोई कष्ट होगा या फिर कोई हमें लॉस हो सकता है। तो बिल्कुल आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए ख़रीद सकते हैं और अभी बिल्कुल 22 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। और अगर हम बात करते हैं हमारे अगले शेयर की, वो है इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। आप बिल्कुल देख सकते हैं इसका भी पी रेशियो 18 है और सेक्टर का पी, मतलब जितने बैंकिंग सेक्टर होते हैं उनका लगभग सबका पी लगभग इस टाइम पे 27-28 के ऊपर चल रहा है। और अगर हम बात करते हैं इसके फाइनेंशियल ट्रेंड की, तो आप देख सकते हैं कि 2021 के अंदर भी इसने काफ़ी अच्छी उछाल देखी गई है, जबकि कोरोना के कारण भी लगभग। और इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या है, लगभग जो छोटे छोटे इन्वेस्टर होते हैं, रिटेल इन्वेस्टर होते हैं, उनको क्या ये पैसा लैंड पे देता है, उधार देता है ये पैसा। तो लगभग आपने देखा होगा कि जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं वो बड़े बड़े बैंक से लोन लेके भाग जाते हैं वो, लेकिन इसके साथ ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि लगभग क्या है, ये जो अपना 70-80% अमाउंट है ये बिल्कुल रिटेल इन्वेस्टर को देता है, जो लगभग इनके लोन का अमाउंट भी लगभग 1 लाख से 10 लाख के बीच में यही होता है अधिकतर का। तो बिल्कुल हम इसे भी ले सकते हैं। और अगर बात करते हैं इसकी, जो अभी हाल ही हमने एक न्यूज़ सुनी थी कि इक्विटास होल्डिंग के साथ इसकी मर्जिंग हो रही है, तो बिल्कुल आप मर्जिंग के बाद जो इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक भागेगा वो आप बिल्कुल सोच भी नहीं सकते। जो अभी हाल बिल्कुल ये 56 पे चल रहा है, अगर आप इसका चार्ट खोल के देखेंगे तो भी हाल क्या है, ब्रेकआउट इनिशिएट हुआ है। तो आने वाले 2-3 महीनों के अंदर हम इसको, जो इसका टारगेट है मेरी तरफ से, वो है 70 रुपये तक का। अभी हम कुछ एक दिनों के अंदर अगर ये 60 क्रॉस कर दिया इसने, तो बिल्कुल आप इसका टारगेट 70-74 रख सकते हैं। और जैसे कि अगर मर्ज होने की खबर के बाद, अगर इसका अभी लगभग टाइम लगेगा, लगभग 6 महीने से 1 साल के लगभग लग जाता है, क्योंकि इस लगभग सारे इन्वेस्टर से, सारे एफआईआई से इनको अप्रूवल लेना पड़ता है। लेकिन अगर एक बार ये काम हो जाता है तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि जो इसके अंदर जो तेज़ी आएगी वो आप सोच भी नहीं सकते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे अगले शेयर की, वो है केबीसी ग्लोबल। बिल्कुल ये एक पेनी स्टॉक है, तो आप इसको लगभग मतलब 1001 शेयर आराम से 12,000 रुपये का बन जाएंगे लगभग, तो आप इसको ख़रीद सकते हैं। और अगर हम बात करते हैं इसके फाइनेंशियल ट्रेंड की, तो लगभग देख सकते हैं आप ये हर साल लगभग ये मुनाफे के अंदर रही है। और लगभग इस बार तो इसका मुनाफा लगभग डबल हो गया है, जहाँ पे पहले 2020 में नेट प्रॉफिट 9-9.5 करोड़ था, और वहीं पे अब इसका जो प्रॉफिट है वो लगभग 20 से 21 करोड़ है। और अगर आप इसको, इस कंपनी के बारे में देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इसके अंदर जो एफआईआई ने माल उठाया है वो ज़बरदस्त देखने लायक है। लगभग कहाँ, लगभग 2 से 5% ज़्यादा, और अभी इस टाइम पे लगभग 25% जो पैसा है वो एफआईआई ने डाल रखा है केबीसी ग्लोबल के अंदर। तो बिल्कुल इसकी पूरी उम्मीद है कि ज़बरदस्त चलेगा ये स्टॉक। और अभी भी आप देख सकते हैं कि इसमें लगभग 5.5% की अभी तेज़ी आई है, और अभी हाल थोड़े दिन पहले ही लगभग इसके अंदर, इन 2-4 दिनों के अंदर लगभग 10% की तेज़ी आ चुकी है। अब बात करते हैं हमारा अगला स्टॉक, जो मैंने बताया कि आप बिल्कुल मतलब सोच भी नहीं सकते ऐसा भागेगा। तो आइए इस स्टॉक के बारे में देखते हैं। बिल्कुल मैं बात कर रहा हूँ टाइम टेक्नोप्लास्ट की। टाइम टेक्नोप्लास्ट जिसका आप देख सकते हैं 83 के ऊपर अभी ये ट्रेंड कर रहा है, और लगभग ये भी 5% के इसके अंदर अपर सर्किट लगा था। इंट्रिंसिक वैल्यू बिल्कुल अभी इसकी कम है, एफडी के थ्रू उससे भी ज़्यादा मतलब बढ़िया एकदम इंटरेस्ट जनरेट करता है, डिविडेंड जनरेट करता है, और डिविडेंड एवरी ईयर देता है। कोई एएसएम जीएसएम के लिस्ट के अंदर नहीं है। और अगर हम पी की बात करें तो बिल्कुल 17 के ऊपर ट्रेंड कर रहा है, जो काफ़ी मतलब इसके सेक्टर जो 25 है उससे बिल्कुल कम पे, लोअर पे ट्रेंड कर रहा है। बिल्कुल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा इसका फाइनेंशियल इस साल कमज़ोर होता हुआ दिखा है, बाकी पिछले साल इसकी डिमांड भरपूर थी। अब टाइम टेक्नोप्लास्ट बनाती क्या है, टाइम टेक्नोप्लास्ट जो करती है काम, वो करती है एलपीजी गैस सिलेंडर के ऊपर। ये गैस सिलेंडर्स बनाती है। अभी आपने देखा होगा कि लगभग
न्यूज़ आई थी कि लगभग जो भी अब सिलेंडर होंगे वो काफ़ी बढ़िया क्वालिटी के बनेंगे, BS6 क्वालिटी के बनेंगे। तो उनके थ्रू अगर इसको बहुत सारे ऑर्डर मिलते हैं तो बिल्कुल ये एक मल्टी बैगर साबित होगा। और अगर आप इसके पहले के जो देखेंगे, आप इसका जो इसने कितने हाई छुए हैं वो लगभग 200 300 तो अभी भी इसके अंदर पूरा का पूरा पैसा डबल ट्रिपल करने का उम्मीद है। अब जैसे कि इसके अंदर एक बार बस ये LPG गैस सिलेंडर बिजनेस इस बार जो पिक कर रहा है, और आपने देखा भी होगा अभी गैस के प्राइस जो काफ़ी लगभग 975,000 रुपये पहुँच चुके हैं, घरेलू की बात कर रहा हूँ मैं, तो उसके अंदर आप ज़बरदस्त तेज़ी देख रहे हैं। और अगर हम बात करते हैं जो हमारी न्यूज़ है जिसके ऊपर मैं बता रहा हूँ, वो जैसा आपने पढ़ भी लिया होगा स्क्रीन पे, बिल्कुल इसके साथ इसको ऑर्डर मिल सकता है टेस्ला से। जी हाँ, बिल्कुल टेस्ला से। अब ये LPG गैस सिलेंडर बनाने के साथ साथ में जो ये एक चीज़ पर और फोकस कर रही है, वो कर रही है बैटरीज बनाने का। बिल्कुल ये एक बिल्कुल न्यू सेगमेंट को छेड़ रही है बैटरीज बनाने का। और इनके जो CMD थे, इन्होंने बात करते हुए बताया भी था CNBC वालों को कि बिल्कुल इनकी टेस्ला के साथ में बात चल रही है। और जैसे ही टेस्ला अगर एक बार इंडिया के अंदर एंटर कर जाती है, बिल्कुल अभी जो कुछ टैक्स इश्यूज चल रहे हैं, लेकिन आने वाले 1 या 2 साल के अंदर बिल्कुल ये टेस्ला हमारे इंडिया के अंदर एंटर कर सकती है। तो उससे पहले कि ये भागे, तो बिल्कुल हमें बिल्कुल चाहिए कि हम इसको पूरा का पूरा ख़रीद लें, क्योंकि अगर एक बार भागने के बाद फिर वो मौका निकल जाता है हमारे हाथ के थ्रू। क्योंकि हमेशा एक न्यूज़ आती है और बाकी इसके बाद हम ख़रीद नहीं पाते। तो हमेशा एक जो चीज़ होती है वो हमेशा ख़रीदनी चाहिए। ऑलवेज बाय शेयर ऑन रूमर्स एंड सेल ऑन न्यूज़। तो फिर अभी जो न्यूज़ है बिल्कुल कि आप टेस्ला को यहाँ पे ऑर्डर मिल सकता है। टेस्ला की बताया भी है इन्होंने कि अंदर बातचीत चल रही है, लेकिन उन्होंने पूरी न्यूज़ क्या है, पूरी पूरी डील क्या है, उन्होंने एक बार फाइनलाइज होने के बाद ही बताते हैं। लेकिन उन्होंने एक इंडिकेशन दे दिया था कि बिल्कुल वो बैटरी के सेगमेंट में भी उतरने वाले हैं। और अभी हाल जो उनकी ऑर्डर बुक है बिल्कुल लगभग 250 से 300 करोड़ के ऊपर भी पार कर चुकी है। तो हम आने वाले टाइम के अंदर भी उम्मीद देख सकते हैं। अभी ये ब्रेकआउट होने वाला है, तो लगभग इसका जो हम रखते हैं, हम इसका टारगेट वो रखते हैं अभी 88, क्योंकि लगभग ये 65-66 के ऊपर से जो भागा है, ये लगभग इसके ऊपर इसने 33% तेज़ी, आप बोल सकते हैं लगभग 50% की लगभग तेज़ी होगी, 33 से 50% की तेज़ी। तो आप इसके लिए टारगेट 33 से 50% सेट कर सकते हैं। और लगभग इसका टारगेट अभी 88 के ऊपर एक हर्डल रहेगी, और हर्डल के बाद बिल्कुल आप इसको 100 रुपये के टारगेट के लिए आप ख़रीद सकते हैं। और अगर आप थोड़ा लॉन्ग टर्म में चलते हैं, जैसे कि मैं टेस्ला के थ्रू अगर और चीज़ों के थ्रू अगर हम इसके अंदर सोचते हैं, तो बिल्कुल हम इसका जो टारगेट रख सकते हैं वो रख सकते हैं 150 से 200। तो फिर ऑलवेज बाय शेयर ऑन रूमर्स एंड सेल ऑन न्यूज़। सो थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और आपको अगर इसके अंदर कोई शेयर ऐसा लगा कि जिससे मेरे को इन्फॉर्मेशन मिली है, तो बिल्कुल वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।